बिलखान शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी के 1364 पद आ गए हैं चकबंदी लेखपाल के लिए। चकबंदी लेखपाल के लिए बिल्कुल नई भर्ती आ चुकी है। क्या ट्रिपल सी की ज़रूरत है इसमें या नहीं है इस फार्म को भरने के लिए, ये भी बिल्कुल बताएंगे। और सिलेबस क्या होगा ये भी बताएंगे। सभी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं और ये बिल्कुल ऑफिशियल आ चुकी है आपकी वैकेंसी, इस बारे में बिल्कुल जानकारी लेंगे। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए भाई, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 03/2019 चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन की ये बात है। ठीक है जी। अगर आगे बढ़े इसमें हम, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6 मार्च 2019 और शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है वो भी 6 मार्च 2019 से ये काम हो चुका है भैया स्टार्ट। और अंतिम तिथि जो है वो 5 अप्रैल 2019 इसकी अंतिम तिथि है और 5 अप्रैल से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। अगर कोई त्रुटि है तो उसमें करेक्शन के लिए जो डेट रखी गई है वो 12 अप्रैल 2019 रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट डेट थी वो ली है हमने। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो दूसरी आ जाएगी आपकी, उसके लिए ये है आपकी फ़ीस। अगर यहाँ पर देखे जाए तो सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए फ़ीस रखी गई है 185 रुपये, ओबीसी के लिए 185 रुपये, एससी के लिए यहाँ पर 95 रुपये, एसटी के लिए भी 95 रुपये और विकलांगों के लिए यहाँ पर केवल 25 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो ये फ़ीस भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फ़ीस कितनी है कितने नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पर यह पदों की संख्या, चकबंदी आयुक्त, विभाग का नाम चकबंदी आयुक्त और पद का नाम चकबंदी लेखपाल है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 वर्ष और आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2019 को। न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। जनरल की जहाँ तक सीटों की बात करें 1002 पद हैं। यहाँ पर अनुसूचित की बात करें तो 362 है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के जो है पद नहीं है। ओबीसी के लिए कोई आरक्षित अलग से सीट नहीं है, जनरल में जाएंगे सब। और टोटल कुल मिलाकर 1364 यहाँ पर पद हैं और सभी स्थायी हैं, मतलब यहाँ पर सभी परमानेंट पद हैं ये आपके। तो टोटल पद जो कितने हैं भैया 1364। अब यहाँ पर जो आरक्षण के क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी के तहत जो पद अलग से इन्होंने रखे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आश्रितों के लिए 27, विकलांगों के लिए 54 और महिलाओं के लिए 272 पद यहाँ महिलाओं के लिए भी हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 68 पद यहाँ पर भी हैं। ठीक है जी। तो ये सारे पदों का हिसाब किताब रहा। और यहाँ जो बात आती है फिर कि आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए फार्म भरने के लिए। तो फार्म भरने के लिए अनिवार्य योग्यता जो है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या तो इंटर या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमान्य, अगर ये सारी चीज़ें समान हो तो यहाँ पर ये भी जो वरीयता दी जाएगी, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। या तो एनसीसी का आपके पास बी प्रमाण पत्र हो या जो टीए में आपने 2 साल की सर्विस भी की हो। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट ही केवल इन्होंने रखी है योग्यता, इंटरमीडिएट के अलावा और कुछ नहीं कहा। इसका मतलब जो ट्रिपल सी का डिप्लोमा है उसके यहाँ पर कोई डिमांड नहीं करी गई है। अगर आपके पास ट्रिपल सी का डिप्लोमा नहीं है तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल फार्म भर सकते हैं। बता चुके हैं कि 1 जुलाई 2019 से गणना की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अभ्यर्थियों को 10% का जो आरक्षण है वो भी बिल्कुल यहाँ पर लागू होगा। ये बात भी इन्होंने बिल्कुल विज्ञापन में कर दी है भैया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो परीक्षा का स्वरूप भी देखेंगे। देखिए भाई, चयन का आधार, चयन के आधार के लिए इन्होंने लिखा है लिखित परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई सी भी तरीके से ले सकता है आयोग। दोनों ही बातों को लिख दिया है इन्होंने। आयोग चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु उक्त परीक्षा ऑनलाइन भी करा सकता है, मतलब ऑफलाइन भी करा सकते हैं और ऑनलाइन भी करा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कोई प्रतिबंधित नहीं रखा है बात। चकबंदी लेखपाल 2019 के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2015 दिनांक 11/2015 और उत्तर प्रदेश समूह क्या के पदों के लिए सीधी भर्ती के संबंध में अनुक्रमिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश के शासन आदेश संख्या 04/2017
1/1/2017 का 2 दिनांक 31 अगस्त 2017 के अनुसार ऑफलाइन ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब या तो ऑफलाइन किया जाएगा या ऑनलाइन किया जाएगा। और तदनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि से यथा समय सूचित कर दी जाएगी। मतलब आपको इन्होंने अभी यहाँ पर सिलेबस नहीं दिया है और किस तरह से परीक्षा होगी ये भी नहीं बताया, कब परीक्षा होगी ये भी अभी यहाँ पर जो विज्ञापन आया है उसमें नहीं बताया गया है। लेकिन क्या हो सकता है सिलेबस या जो पिछले एग्ज़ाम हुए उनके आधार पर क्या हो सकता है, किसकी तैयारी हम तब तक स्टार्ट करें वो बिल्कुल हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या तैयारी करनी होगी। हिंदी और राजस्व लेखपाल का नवीनतम पैटर्न क्या हो सकता है उसके बारे में बिल्कुल जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के आने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आने के, और सामान्य ज्ञान की बात करें तो वो भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आने की यहाँ पर उम्मीद रहेगी। साथ साथ ग्राम समाज और विकास से संबंधित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आने की संभावना रहेगी। तो आप बिल्कुल 4 सब्जेक्टों की तैयारी स्टार्ट कर दें, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास की भी आप तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर दें और अपनी तैयारी को अंतिम रूप बिल्कुल देना शुरू कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बिल्कुल।